जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कि बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि के दृष्टिकोण से। जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं कि संपूर्ण उत्तरी मैदान में इसका विस्तार है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कह सकते हैं कि वजह से इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हिमालय से जब गंगा नदी बहती है तो अपने साथ क्या करती है, मलबों को बहा करके ला करके तराई क्षेत्रों में यानी मैदानी भागों में क्या करती है, उसे इकट्ठा कर देती है। और ये जो इकट्ठा किए गए मलबे होते हैं यही क्या बनाते हैं, जलोढ़ मिट्टी, यानी कह सकते हैं कि ये मिट्टी की लेयर बनाते हैं और यही जलोढ़ मिट्टी होती है। और यह जो मिट्टी होती है कृषि के दौर से बहुत ही कह सकते हैं कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस मिट्टी में गन्ने की फसल, गेहूं की, चावल की और अन्य कह सकते हैं खाद्यान्न फसलों का क्या होता है, अच्छा पैदावार होता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जलोढ़ मिट्टी में आपका पोटास, फास्फोरस और कह सकते हैं चूना पत्थर यानी चूना युक्त कह सकते हैं कि मिट्टी का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। यानी पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त चूना पत्थर से बन करके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा आपका है काली मिट्टी यानी काली मृदा, यानी जिसका रंग क्या होता है, काला होता है। और रंग काला होने के वजह से इसे हम रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रेगर। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेगर मृदा के नाम से भी क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही अच्छे से कपास की खेती क्या होती है, काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का जो भाग है भारत में वो आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है वो आपका क्या है, आपका काली मिट्टी वाला भाग है। जलोढ़ मिट्टी वाला जो कभी बता, जलोढ़ मिट्टी वाला जो भाग आता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब वाला जो भाग है वो उसमें आता है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद आपका है लाल व पीली मिट्टी, यानी लाल व पीला जो रंग का जो मिट्टी है यानी लाल व पीली मिट्टी। ये जो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में इनका विस्तार है। ठीक है, इनका रंग लाल और पीला होता है जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, लाल व पीली मिट्टी। यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है लेटेराइट मिट्टी। नाम आप देख रहे होंगे, आपने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी क्या है, लेटेराइट मिट्टी से आपके कंपटीशंस में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए आप देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा शब्द है जिसका मतलब होता है लेटर, यानी लेटर। ग्रीक भाषा शब्द लेटर से लेटेराइट शब्द बना है और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ईट। जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है ईट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो लेटेराइट मिट्टी का जो तापमान होता है, लेटेराइट मिट्टी में तापमान